नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का जो रिज़ल्ट की डेट आई है एंड उसका जो एक न्यूज़ आई है उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे मैं इसकी एनालिसिस की वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड सीधा उसी पे बीएससी पे चलते हैं। तो बीएससी पे देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा था, प्राइस बैंड इसका 20% का ही है एंड अभी एक न्यूज़ आई है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि 30 जुलाई ट्यूसडे को, अभी ये जो कमिंग ट्यूसडे है उसको इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें इन्होंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसमें तो ये है, टू कंसीडर एन अप्रूवल ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2024। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है, द प्रपोजल फॉर रेजिंग फंड्स इन वन और मोर ट्रांचेस अप टू अ टोटल 1200 करोड़। तो 1200 करोड़ का ये एक ट्रांच में या डिफरेंट ट्रांचेस में करने वाले हैं फंड रेज बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स थ्रू प्रेफरेंशियल इश्यूज, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू और एनी अदर मेथड और कॉम्बिनेशन, देयरफॉर एज मेनी एज मे बी परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉज subject to such regulatory statutory approval as may be required including the approval of shareholders and of the company। तो बेसिकली इन्होंने बात करी कि या तो ये प्रेफरेंशियल इशू से करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट से करेंगे या राइट इशू से करेंगे। अब राइट इशू इनका अभी आया है लास्ट ईयर में, तो मुझे नहीं लगता कि राइट इशू के साथ करने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर में आया तो 6-7 महीने हुए हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये करने वाले हैं। प्रेफरेंशियल इशू मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे ESOP की बात हो रही है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेफरेंशियल इशू नहीं लग रहा मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट लग रहा है। ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट से ही होने वाला है, बट जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पे बात कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ ये करने वाले हैं। एंड 1200 करोड़ का फंड रेज अगर कर रहे हैं तो कंपनी कुछ तो कर रही है। ठीक है, मैंने जो लॉन्ग वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण गुप्ता जी के ही वो वर्ड्स थे कि ये नियर फ्यूचर में कोई डेट नहीं वो ऐड करने वाले हैं, बट यहाँ पे फंड रेज की बात हो रही है, तो आई डोंट नो, उनके वर्ड्स यहाँ पे डिफरेंट हैं थोड़ा सा। बट अगर 1200 करोड़ का ये फंड रेज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। 1200 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है एंड इसको ये बिजनेस में ही लगाएंगे तो किस तरीके के इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑर्डर्स आते हैं तो उसका एडवांस पेमेंट 5 to 10% आती है, मैक्सिमम 15% आ जाती है, उससे ऊपर एडवांस पेमेंट नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर ये कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे हैं, और ये अपना जो वर्क प्लेस है वो इतना बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये ऑन साइट पे कर रहे हैं फोकस, ज़्यादा ऑन साइट टीम्स ये बना रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट होंगे उन्हीं की साइट पे ये प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर करके एंड असेंबल करके सारा कुछ करके डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1200 करोड़ किस चीज़ में लगाने वाले हैं, बहुत बड़ा हैक है। एंड जिस चीज़ में भी लगने वाले हैं तो ऑफकोर्स लगने तो बिजनेस में ही हैं। तो किस तरीके के इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं जो ये इनको इतने ज़्यादा बड़े फंड की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, दैट मीन्स समथिंग इज कुकिंग बिग इन द कंपनी। तीसरा पॉइंट है, टू अडॉप्ट एंड अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। चौथा है, टू फिक्स द डेट टाइम फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये दोनों सेम ही है, बेसिकली इन्होंने अलग अलग कर दिए हैं। टू अपॉइंट स्क्रूटनाइजर फॉर कंडक्टिंग ई वोटिंग प्रोसेस एंड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। ये तीनों पॉइंट वैसे एक ही में आ जाते। टू कंसीडर एन अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वाया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पे ये भी इन्होंने बताया। एंड मैंने ये वीडियो लॉन्ग वीडियो में बात करी थी कि ये चीज़ जो है ना, ESOP जो है वो स्टील की इंडस्ट्री में काफ़ी कम है एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस। इससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होते हैं। तो ये ESOP का जो होता है ना, लॉक इन पीरियड होता है, तो ये इसको वेस्ट करना पड़ता है एंड कब तक उसका टाइम होता है एंड एवरीथिंग होती है, टारगेट्स होते हैं। तो ये तो लिक्विडेट तो जल्दी नहीं हो रहे, दिस इज़ फॉर श्योर। तो लेट्स सी कैसे कैसे होता है। एंड 7th है, एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर। तो अगर कोई और बिजनेस, अगर उनके पास कोई आइडिया होता है तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर, मतलब शेयर होल्डर्स या चेयरमैन जो भी हैं इनके, मिस्टर मुकेश गुप्ता जी, तो उनके परमिशन के साथ। एंड फर्दर टू आर नोटिस डेटेड 27 जून 2024 रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग विंडो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस ये न्यूज़ है अभी के लिए, ये भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल डिजाइन पर्सन देयर, अच्छा, तो ये ट्रेडिंग विंडो जो क्लोजर का है उसके बारे में बात करी है। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा एक तो शॉकिंग भी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डेट नहीं ये करेंगे
ऐड, बट कुछ तो ऐसा कंपनी में बन रहा है जिसकी वजह से उनके 1200 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, समथिंग बिग इज कुकिंग, एंड रिजल्ट भी इस बार अच्छे की उम्मीद है। लेट्स सी अब बैलेंस शीट कैसी आती है, क्या शो करते हैं ये, एंड रेस्ट। तो मेन तो ये 2 चीज़ें हैं, ट्यूसडे को रिजल्ट आने वाला है एंड ये 1200 करोड़ वाली। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, मेरी पर्सनल एनालिसिस है, हो सकता है ऐसा ना हो, बट जनवरी में ना इन्होंने ऐसी ही चीज़ करी थी, एकदम से रिजल्ट दे दिया था, और इस बार भी एकदम से रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि काफ़ी टाइम पहले बता दिया जाता है और थोड़ा टाइम मिलता है शेयर को भागने के लिए, बट एकदम से रिजल्ट दे रहे हैं। और जब भी ये एकदम से रिजल्ट देते हैं, पुराने भी रिकॉर्ड हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब भगवान जाने की क्या होने वाला है, बट पर्सनल एनालिसिस है, बट ये बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेज के लिए एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसमें कुछ भी ऐसा इंक्लूडेड नहीं है कि हाँ अगर मैंने बोल दिया कि हाँ अच्छा आता है तो जाके बस धमाधम खरीद लो, तो वैसी चीज़ मत करना, अपनी समझदारी से चलना। और दूसरी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो डाली है उसको ध्यान से देखना, फिर ही अपना कॉल लेना। अच्छा, अब चार्ट पे थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। यूजुअली ये चीज़ देखी गई है, अभी वैसे समीकरण डिफरेंट है, बट यूजुअली ये चीज़ देखी गई है कि जब रिजल्ट आना होता है तो एक दिन पहले ये शेयर गिरता भी है। तो गिरने वाला टाइम हो सकता है मंडे हो, और उससे पहले ये भागता भी है, तो हो सकता है कल ये शेयर भाग जाए तगड़ा और मंडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखे। कल अगर भागा तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी दिखेगी, तो फ्लक्चुएशन के लिए तैयार रहिएगा। और अगर ये गिरा तो मुझे लगता है उस डिप में ऐड करना बहुत अच्छा होगा। एंड दूसरा, अगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो ये काफ़ी बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है। एंड कल आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट कल चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये 100 टच करके हाई ज़रूर बनाएगा, न्यू हाई ज़रूर बनाएगा, दैट इज़ मुझे लग रहा है कि वो तो श्योर है। ठीक है, और 1200 करोड़ की ये जो बात है तो ये भी वैल्यू ऐड करती है इसमें, क्योंकि कुछ तो भैया चल रहा है जिसके लिए इनको इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।